मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सोम ठाकुर ने लिखा कि करते हैं तन मन से वंदन, कि करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, कि करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का। क्योंकि आज जो विषय रखा गया है मातृभाषाई अस्मिता बोध, यह जो विषय है यह विषय बहुत उपयुक्त है। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है तो विषय प्रवेश के दौरान मैं थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि में जाता हूँ। हालांकि संचालिका महोदया ने उसका कुछ प्रारूप आपके सामने रख दिया है, लेकिन मैं वहीं से अपनी बात फिर से शुरू करता हूँ। यह बात 1948 की है, जब पाकिस्तान ने अपने देश में एकमात्र राष्ट्रभाषा उर्दू को घोषित किया। और उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था उसने अपनी मातृभाषा के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, और वह मातृभाषा का आंदोलन 21 फरवरी 1952 को एक बड़ा प्रारूप ले लेता है। और वहीं ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बाद में बना, पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, तो वहाँ के छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया। और उस आंदोलन में आधिकारिक रूप से तो 5 ही, बाकी कुछ और छात्र शहीद हुए और सैकड़ों छात्र उस समय घायल हुए थे। और उसी को आधार बनाकर एक जो मातृभाषा का आंदोलन हुआ, अपनी अस्मिता को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाने के लिए, वह वहीं से उस आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसको और आधिकारिक बनाने के लिए कनाडा में रह रहे बांग्लादेश के ही उनका नाम था रफीकुल इस्लाम, उन्होंने मातृभाषा दिवस मनाने के लिए यह सुझाव दिया था। और उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना ने यूनेस्को में यह बात रखी। और इसके साथ ही जब संयुक्त राष्ट्र संघ के कोफी अन्नान महासचिव थे, उन्होंने इस बात पर सहमत जताई। और वहीं से इस जो है विश्व मातृभाषा दिवस को मनाने की परंपरा 1999 ईस्वी में जो शुरू हुई, 2000 से यह आधिकारिक रूप से प्रत्येक वर्ष विश्व मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमको अपनी मातृभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है, इस बारे में भी हमको आपको सोचने की जरूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह जो मातृभाषा होती है हमारे हर्ष की मातृभाषा है, हमारे दुख की मातृभाषा है। इसको मैं एक कहानी से आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। यह अकबर और बीरबल की कहानी है। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुभाषाविद आया और उसने यह चैलेंज किया कि जो हमारी मातृभाषा को प्रमाणित कर देगा हम उसकी गुलामी करेंगे। तो यह चैलेंज उसके सामने मैंने दरबार में रखा गया और कई दिन तक इस खोज में लोग लगे रहे कि असल में इसकी मातृभाषा है क्या। तो उस क्षण यह जिम्मा बीरबल को दिया गया कि बीरबल तुम जरा पता लगाओ असल में इसकी मातृभाषा क्या है। तो बीरबल भी कई दिन तक सोच में पड़े रहे, क्योंकि जिस भाषा में भी कोई बात करता था वह चूंकि लगभग कई भाषाओं का आधिकारिक विद्वान था, इसलिए ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि असल में इसकी मातृभाषा क्या है। तो एक दिन बीरबल को सूझा और उसने एक बहुत बड़े भगोने में गर्म पानी कराया और उसी खौलते हुए पानी को सोते समय जब वह सो रहा था उसके ऊपर फेंकवा दिया। और जब पीड़ा से जब वह कराह उसके निकली, जिस भाषा में कराह निकली, बीरबल ने कहा तुम्हारी यही मातृभाषा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब हम बहुत अपार दुख में होते हैं तब हमारी मातृभाषा हमें याद आती है। हम रोजगार में होते हैं तो रोजगार में चूंकि रोजगार की जो भाषा होगी समृद्ध,
हम उस भाषा में बातचीत करेंगे, लेकिन जब हम अपार सुख में होंगे या अपार दुख में होंगे तब हमको अपनी मातृभाषा की याद आती है। तो आज यह जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, इस वैश्वीकरण में जो भाषाएं लगातार खत्म हो रही हैं, यूनेस्को की ही रिपोर्ट जैसा मैडम बता रही थी, हर 2 सप्ताह में एक मातृभाषा मर रही है। पूरी दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि भारत में 179 भाषाएं हैं, जिसमें 544 प्रादेशिक भाषाएं और मातृभाषा के रूप में उन्होंने जो पहचान की, बताया कि भारत में 1822 मातृभाषाएं हैं। इस 1822 मातृभाषाओं में अगर देखें तो संवैधानिक रूप से मात्र 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर हम लोग हैं, आज विश्व मातृभाषा दिवस की चर्चा कर रहे हैं। विश्व मातृभाषा दिवस की चर्चा करने का यही तात्पर्य ही है कि हम किसी बिना दूसरी भाषा पर आक्षेप किए हम अपनी मातृभाषा को समृद्ध करें, उसमें और संवर्धन करें। क्योंकि या हम देखेंगे तो चूंकि हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं और हिंदी के विद्यार्थी लगातार इस प्रयास में रहे, चाहे वो बड़े तुलसीदास हों, कबीर हों या कि अन्य जो है कवि हों। और ख़ास तौर से देखेंगे तो विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, इसी बिहार की धरती से हैं, उन्होंने उस समय कहा कि सक्कै वाणी भोजन भावे अब पावे रस को मम न पावे। कि सक्कै वाणी माने संस्कृत भाषा, चूंकि संस्कृत भाषा साहित्य की भाषा थी, तो जो जन भाषाएं थी उनके सामने एक चुनौती थी संस्कृत भाषा। अगर जो संस्कृत नहीं जान रहा है, अगर वो साहित्य सृजन करना चाह रहा है तो कैसे करेगा। तो ऐसे में जो है उस भाषा के सामने जो चुनौती थी, तो विद्यापति कहते हैं सक्कै वाणी भोजन भावे पावे रस को मम न पावे, और देसिल बैना सब जन मिठा। यह जो देसिल बैना है, देसी भाषा है, वह जो है सबसे मीठी होती है। जब कभी हम आप अपनी मातृभाषा में संवाद कर रहे होते हैं तो देखिए कितना सरस हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है इस बात की घोषणा की कि सक्कै वाणी भोजन भावे पावे रस को मम न पावे, अब देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जमहू अवहट्टा। उस समय वो अवहट्ट की वकालत कर रहे थे, वह भी एक जन भाषा थी। यही नहीं, क्योंकि मैं अमेठी की धरती से हूँ, तो उस समय मैं जायसी को याद करता हूँ। जायसी ने सिंघल द्वीप वर्णन खंड में पद्मावत में एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने लिखा कि जावत पंखी जगत के बैठ भरे अमराम। कि जावत पंखी जगत के, कोई एक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे संसार की भाषाओं की बात कर रहे हैं। कि उनका जो सिंघल द्वीप है, उस सिंघल द्वीप में पूरे देश दुनिया के पक्षी आके बैठे हैं। एक तरह से वह प्रतीक है, पक्षी नहीं, हम आप मनुष्य हैं। तो कहते हैं कि जावत पक्षी का वहाँ अवधि में पंखी, जावत पंखी जगत के बैठ भरे अमराऊ, आपन आपन भाखा ले दयु के नाम। तो वहाँ पर जो हम अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, वहाँ अपनी अपनी भाषा में लोग याद कर रहे हैं। तो आज चूंकि यह वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, और जहाँ पर भाषाएं लगातार मर रही हैं और रोजगार की भाषा में हम लोग ज़्यादा शरीक हो गए हैं, रोजगार की भाषा को ही ज़्यादा समझ रहे हैं, ऐसे में अपनी मातृभाषा को हम लोग धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जायसी हमको याद आते हैं, यहाँ पर विद्यापति हमको याद आते हैं, यहाँ पर हमको तुलसीदास याद आते हैं। तुलसीदास क्या लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगत्यम क्वचित अन्यतो वही स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुल मान तनोद। यानी तुलसीदास के सामने कई भाषाओं की रामायणें लिखी जा चुकी थी। ऐसे में तुलसी के सामने भी यह चैलेंज था कि अगर हम रामचरित को लिख रहे हैं तो किस भाषा में लिखें। तो उन्होंने अपने हिचक को दूर करते हुए उन्होंने घोषणा की कि मैं जो रामचरित लिखूंगा उसको अवधी भाषा में लिखूंगा, भाषा निबद्धम अति मंजुल मातनोद। क्योंकि वही जो भाषा है वही सरस भाषा है, उसी भाषा में राम का जो चरित्र होगा वह सरस होगा। इसलिए तुलसी हूँ, कबीर हूँ, रैदास हूँ, विद्यापति हूँ, या तमाम और जो उस समय के साहित्यकार हैं, वो साहित्यकार जो साहित्य की
भाषा थी उससे थोड़ा हटकर जो जन भाषा थी, लोक भाषा थी, मातृभाषाएं थी, उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इसीलिए लगातार देखेंगे आप जितने भाषा आंदोलन हुए हैं, चाहे वो हिंदी का खड़ी बोली आंदोलन हो या कि और भी अन्य भाषाओं के आंदोलन हो, सारे आंदोलनों को आप देखेंगे तो सब में वह मातृभाषा का जो आग्रह है वह आज हमको इसी दिन की याद दिलाता है कि कैसे हम अपनी मातृभाषा में अपने साहित्य को सुरक्षित रखने का मतलब है हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, अपनी संवेदना को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए संस्कृति को सुरक्षित रखना है, संवेदना को सुरक्षित रखना है और तमाम चीज़ों को सुरक्षित रखना है तो अपनी भाषा में ही कुछ ना कुछ सृजन करना पड़ेगा। और इस आंदोलन को भी भारतीय हरित संघ के भी आंदोलन को याद करना पड़ेगा, जिसमें कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अपैनिज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो अपनी भाषा में हमको उन्नत करना है, अपनी भाषा में ही जो भी कार्य करना है वह करना पड़ेगा। मैं मातृभाषा नाम की एक कविता है केदारनाथ सिंह की, उसका शीर्षक ही है मातृभाषा। तो मैं उसी कविता के साथ, चूँकि है तो मेरे पास बहुत सामग्री लेकिन समय का अभाव है, 10 मिनट दिया गया था, मुझे लग रहा है 10 मिनट मेरा पूरा भी हो गया है, तो मैं उसी कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। केदारनाथ सिंह की कविता है मातृभाषा। लिखते हैं कि जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। कि जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जेब, दुखने लगती है मेरी आत्मा, दुखने लगती है मेरी आत्मा।